हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं कि पावर पॉइंट में मॉनिटर्स जो ग्रुप है और उसमें जो ऑप्शन दिया गया यूज प्रेजेंटर व्यू, या कहाँ पे और कैसे इस्तेमाल किया जाता है, वो आज की क्लास में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए इसको हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं बता दूं, ये जो यूज प्रेजेंटर व्यू है, ध्यान देना, जो प्रेजेंटर व्यू है यह एक ऐसा ऑप्शन है जिसका इस्तेमाल करके आप लोग जब लाइव क्लास, ऑनलाइन क्लास पढ़ाते समय आपको जब कुछ समझाना होता है, ठीक है, या उस पार्टिकुलर स्लाइड को जूम करना होता है, ठीक है, पढ़ाते समय सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए नाम दे दिया गया यूज प्रेजेंटर व्यू। मतलब जब हम क्या करते हैं, कोई प्रेजेंटेशन देते हैं और देते समय हम सोच रहे हैं किसी पार्टिकुलर एक हिस्से को जूम करना है, या आपको मार्क करके समझाना है, या हाइलाइटर का इस्तेमाल करके हाईलाइट करना है, उसके बाद उस हाइलाइटर को इरेज करना है, ठीक है, या एक बार में जितने स्लाइड है वो सारा स्लाइड शो करने हो, या जो हमारा प्रेजेंटेशन शो करा रहा हूँ तुरंत हमको टास्क बार पे जाना हो, दूसरे फाइल पे काम करना हो, तो ऐसे कंडीशन में अगर केवल शिफ्ट प्लस या 5 बटन दबाता हूँ या केवल F5 बटन दबाता हूँ तो स्लाइड तो शो हो जाएगा, लेकिन उसमें हम चाहेंगे जूम करना, जूम नहीं कर पाएंगे। डायरेक्ट चाहेंगे टास्क बार पे जाना, टास्क बार पे नहीं जा पाएंगे। तो बहुत सारे ड्रॉबैक हो उसमें, ठीक है। लेकिन वही प्रेजेंटर व्यू का इस्तेमाल करेंगे तो फायदा यह होगा कि पढ़ाते समय लोगों को अच्छे से हम समझा भी सकते हैं, पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी पार्टिकुलर हिस्से को जूम भी कर सकते हैं। ये सारी सुविधाएं दी गई, वो आसानी तरीके से किया जा सकता है। तो वही हम सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो बहुत सिंपल है। तो चलिए इसको यूज करने के लिए क्या करोगे यह समझने की कोशिश करना आप लोग। इसका यूज करने के लिए आपको क्लिक करना होगा यूज प्रेजेंटर व्यू। अगर आपको इसी पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक कर देना है, और यूज प्रेजेंटर व्यू पे क्लिक करने के बाद से आपको दबाना है क्या, F5। ध्यान से सुनना, F5 बटन दबाएंगे और F5 बटन दबाने के बाद से हमारा स्लाइड शो हो जाएगा। लेकिन इसको हमको प्रेजेंटर व्यू में ओपन करना है, तो इसीलिए हम आ जाएंगे कोने में, और जब कोने में आएंगे इस पे हम क्लिक करेंगे तो देखो किनारे यहाँ पे 3 डॉट दिखेगा, खोज लेना। और 3 जो डॉट दिखेगा उसी पे का ऑप्शन दिया है शो प्रेजेंटर व्यू। अगर आपको, अब आप इसी पे क्लिक कर दोगे, क्लिक करते ही देखो हमारा प्रेजेंटर व्यू यहाँ पे ओपन हो गया। ध्यान देना, यह प्रेजेंटर व्यू हमारा यहाँ पे ओपन हो गया, ऐसे शो करके दिखाया जा रहा है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? अब देखो इससे क्या क्या कर सकते हो। मान लो हमको कुछ समझाना है, बताना है, तो इसको बताने के लिए, ठीक है, समझाने के लिए सबसे पहले हम करेंगे क्या, यही हमारा है। अब हमें एनिमेशन प्ले करना है तो इसको हम यहाँ से प्ले कर सकते हैं। अब प्ले करने के साथ साथ जो समझाना है यहाँ से समझा भी सकते हैं। कैसे? तो कुछ टाइम के लिए हम यहाँ पे लाकर रोकते हैं इसको, यहाँ से। अब देखो यहीं पे ऑप्शन दिया है पेन। अगर आपको, अब पेन पे आप क्लिक करोगे तो कई सारे ऑप्शन दिया है। पहला दिया है लेजर पॉइंटर। लेजर पॉइंटर क्या करेगा, हम कर्सर जहां लेके जाएंगे वो हाइलाइटर बन जाएगा उसके साथ। दिख रहा है आपको? अभी तक नहीं पता चला, पता चला कि हम कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे हम कहाँ आ रहे हैं, तो हाइलाइटर का यूज कर सकते हैं। मान लो हमको यही समझाना है तो बताऊंगा, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है बाबू, इसमें आता है MS ऑफिस, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। तो ये हाइलाइटर का काम करेगा, ठीक है। और यहाँ पे जहां जहां जाएंगे वो कर्सर साथ में जाएगा। प्लस अगर इससे नहीं समझाना है, आपको पेन से समझाना है तो पेन का इस्तेमाल कर सकते हो। मान लो कीबोर्ड क्या है, तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है, इसमें फंक्शन की होते हैं,
स्पेशल की होते हैं, यहाँ से एक एक करके इंडिकेट करके समझा सकते हैं। मॉनिटर क्या है? मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है जो हमें डाटा को दिखाता है, किस रूप में? सॉफ्ट कॉपी में। प्रिंटर क्या है? प्रिंटर भी एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। हम पेन से चलाएंगे तो अच्छे से लिख पाएंगे, जिसे हम नहीं पढ़ाते लाइव क्लास तो समझाते हैं, उससे और अच्छे से किया जा सकता है। ठीक है। माउस क्या है? यह इनपुट डिवाइस के साथ साथ पॉइंटिंग डिवाइस भी है। ठीक है। इसके 4 फंक्शन होते हैं, या ऐसे इंडिकेट करके एक करके समझा सकते हैं। या कोई पार्टिकुलर एरिया है, उसको आपको हाईलाइट करना है, तो देखो यहाँ पे दिया है, क्या दिया है? हाईलाइटर। दिख रहा आपको? तो चलो हाईलाइटर पे क्लिक करूंगा, और हाईलाइटर पे क्लिक करने बाद से कोई पार्टिकुलर, देखो कीबोर्ड को हाईलाइट करना है तो यहाँ से कीबोर्ड को हाईलाइट कर सकते हैं, पार्टिकुलर किसी एरिया को हाईलाइट कर सकते हैं इसमें से। मान लो हमको सीपीयू को हाईलाइट करना था, हाईलाइटर के सारे सीपीयू को हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये हाईलाइटर भी दिया गया किसको किसको हाईलाइट करना है। इसमें बीच में हमको ऑपरेटिंग सिस्टम को हाईलाइट करना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है। और जितना समझाना समझा दिया। अब हमको इरेज करना है तो यहाँ पे ऑप्शन भी दिया है कि इरेज इंक। देखो इंक का कलर चेंज कर सकते हो, रेड दिया है, हम चेंज कर सकते हैं, दूसरा कोई कलर कर सकते हैं। क्या दिख ही नहीं रहा है? मतलब आप लोग इंक मतलब क्या, इरेजर का इस्तेमाल ना करके हम यहाँ कर देते हैं पेन का, तो पेन से लिख के कुछ समझा सकते हैं ऐसे। पेन का कलर चेंज कर दो, दिख रहा है ना? ये कलर चेंज किया सकता है। सबको हटाना है तो दो ऑप्शन दिए, इरेजर। इरेजर से एक एक करके इरेज होगा जहां जहां जाओगे ऐसे। और एक है इरेज ऑल इंक ऑन स्लाइड। ठीक है, मतलब जितने स्लाइड पे जो स्लाइड दिख रहा है ना, जहां जहां इरेज किए हो, मतलब जहां जहां आपने इंक लगाया है, अब चाहे आप हाईलाइट किए हो, चाहे आप पेन का इस्तेमाल किए हो, तो सब एक बार में गायब करना है तो इरेज ऑल इंक ऑन स्लाइड पे क्लिक कर देंगे, सब एक बार में इरेज हो जाएगा। बोलिए क्लियर है? तो ये कब होता है इसका यूज? लोग इसको समझाते हैं, जब इसको पढ़ाते हैं, किसी को इंडिकेट करके एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट समझाना होता है, तो ये ऑप्शन ज्यादा यूज होता है। अब देखो यहीं पर और ऑप्शन दिया जूम, नहीं यहाँ पे दिया पहले सी आल स्लाइड, मतलब हमने कितना स्लाइड बनाया एक बार में देखना है तो बस हम क्लिक कर देंगे सी आल स्लाइड, देख लो। बताओ, एक बार में स्क्रीन पे सारा शो हो जाएगा। अब इसके बाद से किस पे काम करना है, हम उस पे क्लिक कर सकते हैं, तुम्हारा ना, और क्लिक करके उसको हम शो करा सकते हैं, और शो करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो समझाना है समझा सकते हैं। मान लो इसमें जूम करना है, जूम वाला ऑप्शन दिया है, फिर से यहाँ पे जहां पे थे वहीं पे आना है, बस क्लिक कर दिए, वहीं पे आ गए। कोई दिक्कत? बोलो। चलिए अब हम आते हैं जूम करना हमको, यहाँ पे आएंगे, जूम इनटू द स्लाइड, बस क्लिक करो। अब कौन सा एरिया जूम करना है, यह वाला या यह वाला या यह वाला? जो एरिया आपको जूम करना वह एरिया आप जूम कर सकते हो, कौन सा करे? यह वाला, मतलब थोड़ा जूम करके इसको दिखाना है, तो उसके लिए क्या करूंगा मैं, यहीं पे जूम पे क्लिक करूंगा, और जैसे मैं जूम पे क्लिक करूंगा देखो कुछ ऐसा दिखाई देगा। तुम्हारा जी, ये जूम से फायदे हैं, तो यहाँ से जूम करके देखा जा सकता है, क्लिक कर दो। अब इस बार इस एरिया को हमको समझाना है तो बस क्लिक। क्लियर है? तो यह प्रेजेंटर व्यू से इशारा होता है। अब उसके बाद से कई बार ऐसा भी हो जाता है, देखो यहाँ पे अगला ऑप्शन दिया है ब्लैक और अनब्लैक स्लाइड शो। कई बार ऐसा था स्लाइड शो करा रहे लेकिन कोई आ गया, मुझे दिखाना नहीं है उसको, तो बस यहीं पे क्लिक कर देंगे, ब्लैक हो जाएगा। समझे? चला गया, क्लिक कर दिया, आ गया। तुम्हारा ना, तो ऐसे कंडीशन में इसको यूज कर सकते हैं। अब आते हैं और अगला यहाँ पे लास्ट में 3 डॉट दिया है, अब इसमें ऑप्शन दिया है लास्ट व्यू। लास्ट व्यू करके देख सकते हैं हम लोग, सबसे लास्ट वाला स्लाइड आ जाएगा, कमिंग आ जाइए। उसके बाद से यहाँ पे दिया है, ठीक है, तो आप इसका इस्तेमाल करके देख सकते हो कैसे करना है कैसे नहीं करना है। इंड शो तो इंड हो जाएगा, इंड हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे दिया है, ठीक है, तो आप इसका इस्तेमाल करके देख सकते हो कैसे करना है कैसे नहीं करना है। इंड शो, इंड हो जाएगा।
कर ले जाओगे बाबू। चलो फिर हम यहाँ 5 बटन दबाते हैं और या 5 बटन दबाने के बाद फिर हम आ जाते हैं 3 डॉट पे और करते हैं शो प्रेजेंटर व्यू। और शो करने के बाद से देखो ऊपर ऑप्शन दिया है, काम कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मुझे टास्क बार को शो करके कुछ काम करना है। तो देखो ऊपर दिया भी है शो टास्क बार। देखो क्लिक करूंगा, टास्क बार को यहां से शो करा लूंगा। देखो टास्क बार शो होने लगा पढ़ाते वक्त, देख लो। अब किस पे जाना है तो यहाँ पे जा भी सकते हैं। देखो जो काम करना काम कर सकते हैं, फिर से इसको क्लोज कर देंगे, आ जाएंगे यहीं पे। समझ बात है आपको? तो यह फायदा होता है प्रेजेंटर व्यू से। इंड स्लाइड शो खत्म हो जाएगा, कुछ सेटिंग करना है तो आप लोग सेटिंग कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट हमारा डिस्प्ले का सेटिंग जो रहता हुआ है, ठीक है। अभी आप प्लस पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं, चाहोगे तो एक एक करके यहाँ से भी देख सकते हो, नेक्स्ट नेक्स्ट करके बटन भी दिए गए हैं। या इसका मतलब यही है कि आप लोग जब किसी को पढ़ाओ समझाओ तो सबसे बेटर होता है कि प्रेजेंटर व्यू का इस्तेमाल करो, उसको समझा दो और उसका प्रयोग करो। बैक आते हैं। कब करोगे तो ध्यान दो। दिया पहला ऑप्शन स्लाइड मास्टर। तो पहले तो समझिए मास्टर का मतलब क्या है यहाँ पर। स्लाइड मास्टर, तो मास्टर मतलब सभी लोग जानते हो ना, क्या होता है? मालिक। किसका मालिक? अच्छा हम तुम लोग के मालिक हैं, बताइए। कोई बता रहे? हाँ मतलब मास्टर मतलब हिंदी में होता है मालिक या स्वामी, ठीक है। लेकिन रियल उसका मतलब क्यों मास्टर नाम दे दिया गया? हम तो दोनों के मालिक तो है नहीं। इसमें गुरु का कितना बात मानते हो? चलिए अच्छा और चल रही, ठीक है। देखिए मास्टर का मतलब यह होता है कि जिस काम को कर रहा है उसमें वो एक्सपर्ट हो, ठीक है। मतलब उसको पता हो, उस काम को अच्छे से कर ले और प्लस उस काम को दूसरे को समझा भी सके, ठीक है, 2-4 लोग को सिखा भी सके, उसे बोलते हैं मास्टर, ठीक है। अब जैसे मान लो हम कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं तो आप बता दो कंप्यूटर के मास्टर हैं। तो कंप्यूटर मास्टर मतलब क्या है? जो जानकारी आपको मुझे भी है, सपोज मान लो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन आप इतना जानते हो कि अपना ही जान के रह जाते हो, दूसरे को समझा नहीं सकते हो, बता नहीं सकते हो, वो क्वालिटी आप में नहीं है, तो आपको मास्टर नहीं बोलेंगे। हम कहेंगे जानता है, पढ़ा है, समझा है, उसका मास्टर नाम नहीं दिया जा सकता। लेकिन इसको हमको जानकारी है सेम जितना तुमको है मुझे भी है, लेकिन मैं बता भी रहा हूँ, 2-4 लोग को समझा भी रहा हूँ, 2-4 लोग को सिखा भी ले जा रहा हूँ, ठीक है। तो तुम बोलते हैं कि ये मास्टर है उसका, मतलब उसको भी आता है, 2-4 लोग को सिखाता भी है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल उसको आता है लेकिन कहते सिखाने को तो नहीं सिखा पाएंगे, नहीं बता पाएंगे, वो सारी क्वालिटी उनमें नहीं है, ठीक है। तो मास्टर बहुत सारे टाइप्स के, ठीक है। पढ़ाने वाला मास्टर हो सकता है, कपड़ा सिलने वाला मास्टर हो सकता है, ठीक है, सेविंग करने वाला मास्टर हो सकता है। मतलब मास्टर मतलब क्या है? जिस काम को कर रहा है उसमें अच्छे से वो कर ले, मतलब पूर्ण रूप से तो कभी नहीं कर पाएगा। एक्सपर्ट मतलब क्या है? ये नहीं कि उस पूरा जानकारी है उसको, कुछ ना कुछ कमी रहेगी हमेशा उसमें, लाइफ भर उसको सीखना जिस काम को कर रहा है। मैं कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ ना, मैं लाइफ भर पढ़ाऊंगा, ठीक है, हमेशा कोई ना कुछ सीखूंगा। अब कभी मैं नहीं कर सकता, हम पूर्ण रूप से हम जान चुके हैं, ठीक है। अब पूरी मुझे जानकारी, अब सीखने की जरूरत नहीं है, आज आप मुझसे कोई टक्कर ले ले, ठीक है। ऐसा हम नहीं कर सकते क्योंकि कुछ मुझे जानकारी है जो आपको नहीं है, जो आपको मुझे नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये इतना ज्यादा लेंदी है जिसको हम लाइफ पर सीखते जाएंगे। तो लाइफ पर सीखते जाएंगे तो काम कब करेंगे? तो काम करते करते धीरे धीरे सीखते जाएंगे, ठीक है। नहीं तो तुम सोचोगे नहीं अब पूरा हम कर लेंगे तो आगे बढ़ेंगे, तो ना पूरा कभी होगा ना आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बताने की कोशिश ये कर रहे हैं, मतलब ये पॉइंट आ गया मास्टर, तो हम समझा दिए आपको मास्टर मतलब क्या होता है। चलिए इस मास्टर के बारे में समझिए। देखो स्लाइड मास्टर का मतलब यह होता है कि जब एक जैसा कई सारा स्लाइड आपको क्रिएट करने और हर एक स्लाइड पे जो मेन हेडिंग है उसका फॉर्मेटिंग एक जैसा रखना हो, तो ऐसे कंडीशन में स्लाइड मास्टर का यूज करें। जैसे सपोज हम कंप्यूटर मेमोरी का क्या कर रहे हैं, प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं,
या टाइप्स ऑफ प्रिंटर का प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं, या टाइप्स ऑफ कंप्यूटर का प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं, ठीक है, या टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का हम प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं। तो जो हम प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं, तो जो मेन हेडिंग हर एक स्लाइड का है, जो पहले का हो वो दूसरे का भी, वो तीसरे का भी हो, वो चौथे का भी हो, वो पांचवे का भी हो, मतलब जितने स्लाइड है सबका एक ही जैसा फॉर्मेटिंग हो, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में स्लाइड मास्टर का लोग यूज ज्यादा करते हैं, मतलब टाइटल सबका एक समान हो, सब टाइटल सबका एक समान हो। तो दिक्कत क्या होगी मैनुअल बनाने से, मैनुअल बनाने से दिक्कत यह होगी कि पहले का हेडिंग हम बना दिए, उससे वैसा दूसरे का भी बनाना है, तो दूसरे स्लाइड पे फिर से उतना अप्लाई करना पड़ेगा, फिर से तीसरे स्लाइड पे फिर से वैसे अप्लाई करना पड़ेगा, चौथे पे फिर से वैसे अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन स्लाइड मास्टर का यूज करेंगे, उस पहले पे अप्लाई कर देंगे तो सब पे अप्लाई हो जाएगा। मतलब हमने बोल दिया, कुछ कह दिया आपको कोई, ठीक है, खड़े हो जाओ आप लोग, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि नाम रख के बोलेंगे खड़े हो जाओ, बोलिए खड़े हो जाओ सभी लोग, ठीक है, तो सबको खड़ा होना है, ठीक है। और जो नहीं खड़ा होगा हम क्लास से बाहर कर देंगे, यही होगा ना। अब वो नहीं खड़ा होंगे क्लास से बाहर भी नहीं जाएंगे, ठीक है, तो टंगवा के भेजवा देंगे, मतलब कुछ ना कुछ करवाएंगे, ठीक है, से चले जाओगे बाहर। मतलब क्या है मास्टर, मतलब क्या है कि जिसके अंडर में आप काम कर रहे हो, ठीक है, जिससे कुछ सीख रहे हो, तो उसकी दो चार तो बात भी मानना पड़ेगा, हो रहा ना। इसका मतलब ये नहीं कोई से उसको गुरु नहीं मान लोगे, ठीक है, उसका रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, बात मानना पड़ेगा, तभी तो तुमको अच्छे से ज्ञान देगा, समझाएगा, कुछ बताएगा। यहाँ पे जो स्लाइड मास्टर है कहता है कि देखो मैं जब आऊंगा तो अपने साथ बहुत सारे चेलों को लेके आऊंगा, ठीक है, मतलब बहुत सारे उसके स्टूडेंट रहेंगे, एक मास्टर रहेगा, उसके बहुत सारे स्टूडेंट रहेंगे, छोटे 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 स्लाइड रहेंगे। तो मास्टर में जो चेंजिंग होगा वो सारा चेंजिंग किसमें होगा, जितने उसके चेले नहीं है स्टूडेंट में, अभी कोई चेला कह रहे हैं आप, ठीक है, अच्छा है यार, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, नहीं लगता है ना, देख लो इनको अच्छा नहीं लगता है, सिखा दिया वो चेला कह दिया तो नहीं अच्छा लगता है। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो मतलब यह है कि एक स्लाइड पे हम चेंज करें तो पूरे पे चेंज होगा, लेकिन इसमें भी कुछ गधे होते हैं, ठीक है, कहते ना आपका रेड कलर है तो जरूरी है कि आपको रेड पसंद आता है, तो हमको भी रेड पसंद आएगा, हमको ग्रीन आता है, तो मान लो तीसरा नंबर वाला कह रहा नहीं हम ग्रीन रखेंगे, तो ग्रीन ने जैसे ही कर दिया तो देखो क्या होगा। तो क्या होता है, टीचर एक बार कहेगा, दो बार कहेगा, तीन बार कहेगा, जब बात नहीं मानेगा ना तो उसे कहना छोड़ देगा, आएगा पढ़ा के चला जाएगा, वो क्या कर रहा है उसका मतलब नहीं है, पैसा बस टाइम से जमा कर दे, अब पास हो या फेल उसका मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। तो ऐसे ये भी है, कह रहा तीसरा में ग्रीन रहेगा, तब क्या होगा, अब फर्स्ट वाले में जब चेंज किया जाएगा ना तो सब पे चेंज होगा, तीसरे वाले को छोड़, ठीक है। अब कोई दूसरा फॉर्मेटिंग करेंगे ना सब पे अप्लाई होगा, लेकिन करा नहीं वो भी फॉर्मेटिंग हमको पसंद नहीं, ठीक है। तो फिर से अगर तीसरा वाला चेंज कर दिया अपना फॉर्मेटिंग, तो फिर से हम पहले चेंज करेंगे, तीसरे वाले छोड़ को सब पे फॉर्मेटिंग हुआ। मतलब ये भी देखो सॉफ्टवेयर भी समझता है कि जो बात नहीं मानता है, एक बार कहिए, दो बार कहिए, तीन बार कहिए, कह रहा नहीं करेंगे नहीं करें, छोड़ दो उसको, वो अपने आप लास्ट में पछताएगा, ठीक है। और नहीं तो आगे चल के दिक्कत होगी तो खुद समझ जाएगा क्या करना है कैसे करना है। तो चलिए इसको, लेकिन एक ड्रॉबैक है इसका, ड्रॉबैक यह है कि इसको यह 5 बटन दबा के शो नहीं करा सकते, मतलब फुल स्क्रीन में इसको शो करके नहीं दिखा सकते। कैसे दिखा सकते हो, जैसे इस समय हम दिखा रहे हैं आपको, मतलब पहला है ऐसे दिखा रहे हैं, ये दूसरा है, यह तीसरा है, यह चौथा है, ऐसे ही शो करके दिखाया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है। अगर ये 5 बटन दबाओगे तो आपका ये स्लाइड शो नहीं होगा। कौन सा होगा, जो हम पहले से बना कर रखे हुआ होगा, क्योंकि मास्टर वाला अलग से एक फाइल बन जाता है, उसी के अंदर कहीं दूसरे जगह नहीं जाता है, उसी के अंदर बन जाता है, जब जरूरत पड़ता है उसका यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल अगर किसी समझाना और बताना है तो मास्टर का यूज करेंगे, और ऐसे नहीं करना है उसका यूज नहीं करेंगे, हम नॉर्मल ऐसे बनाएंगे। लेकिन मैं तो हमेशा करता हूं जब एक जैसा फॉर्मेटिंग बनाना होता है तब, अगर ऐसा नहीं होता है तो नहीं करते हैं, नॉर्मल ऐसे बनाना होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा, क्या स्टेप है। इसके बहुत सिंपल है, आप स्लाइड मास्टर पे क्लिक करिए, तो देखो जैसे स्लाइड मास्टर पे क्लिक करेंगे ना तो अपने साथ बहुत सारा स्लाइड्स को लेके चला है, देखो यहां से लेके इतने स्लाइड है, देख लीजिए। अब चलिए यहाँ पे आते हैं फर्स्ट वाले पे, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ऐसे करके आ जाएगा। तो देखो एक पे हम चेंज कुछ कर रहे हैं, चेंज नहीं पहले टाइप करो, ये नहीं कब टाइप करेंगे को तो दूसरे में भी को आ जाएगा, तीसरे में भी को आएगा, नहीं टाइप करोगे जिसपे जो टाइप करोगे वही आएगा। फॉर्मेटिंग जब करोगे ना उसका तब अलग अलग होगा, तब क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। मतलब फॉर्मेटिंग करने से सेम हो जाएगा और अलग भी किया जा सकता है, कैसे होगा चलिए देखते हैं।
इसके लिए आते हैं क्लिक टू एडिट मास्टर टाइटल। तो लिख देते हैं यहाँ पे, सपोज हमने लिख दिया यहाँ पे सॉफ्टवेयर हेडिंग दे दिया। क्या दे दिया? सॉफ्टवेयर, या सॉफ्टवेयर नो करके लिख देते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे देने के बाद से मैं सेकेंड पे आ जाता हूँ, और सेकेंड वाले पे पहला जो हमारा सॉफ्टवेयर वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। और दूसरा स्लाइड इस पे आ जाते हैं, इस पे है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बोलो, यही है ना? अब ऐसे हम पहले भी बना लेंगे, दूसरे भी बना लेंगे, तीसरे पे भी, चौथे पे, पांचवे पे, छठे पे, जितना हेडिंग देना दे दो और उसके बारे में लिख दो। अब देखो क्या हो रहा है, हम फर्स्ट वाले पे आए और इसको हम सेलेक्ट किए, और सेलेक्ट करने के बाद से कर दिए इसको बोल्ड, और बोल्ड करने के बाद से देखो हम कर दिए कलर रेड। अब देखो पहले पे भी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर जो है बोल्ड हो गया, कलर हो गया, इस पे ही लगाया हूं, लेकिन दूसरे पे नहीं लगाया हूं ना, दूसरे पे अपने आप आ जाएगा। देखो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, तीसरे पे लगाया हूं क्या, देखो इस पे भी आ जाएगा, चौथे पे आ जाएगा, पांचवे पे आ जाएगा। मतलब भले ही नहीं लिखे कुछ, लेकिन कुछ ना कुछ लिखा हुआ है ना, हर एक स्लाइड पे एक जैसा आ जाएगा। अब देखो एक फायदा क्या है और नुकसान भी क्या है। अब यहाँ पे आएंगे तीसरे पे, अब ये कह रहा सर मुझे ये कलर पसंद नहीं है, मुझे दूसरा अप्लाई करना है, तो ले लो, दूसरा कलर ले लिया। अब देखो क्या होगा, अब इस पे देखो वही है, इस पे वही है, इस पे केवल चेंज हुआ है। ऐसा नहीं कि इस पे चेंज करेंगे तो इसके बाद वाला सब पे चेंज हो जाएगा, या इसके पहले वाले पे सब पे चेंज हो जाएगा। एक स्टूडेंट बात नहीं मान रहा है ना, और सब मान रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे और फर्स्ट वाले पे आ जाएंगे। अब देखो क्या होगा, जब फर्स्ट वाले पे आऊंगा और आने के बाद इस पे क्लिक करूंगा, इस पे जो हमारा टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर है, और कर दूंगा क्यू की स्टाइल पे क्लिक, और स्टाइल में इसका कर देता हूँ चेंज, कर दिया। अब देखो क्या हुआ, इसका भी स्टाइल चेंज हो गया, इसका भी हो गया, अब इसका भी हो गया। आपको तो ये कैसे हो गया, अभी तो इसको अलग कर दिया था ना, लेकिन हो गया। क्यों हो गया जी? क्योंकि यहाँ जो हम फॉर्मेटिंग किए थे, थोड़ा सा अंडू करते हैं, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, अच्छे समझ में नहीं पाओगे। देखो पहले पे आते हैं, पहले पे आते हैं और इस तीसरे पे हम कुछ चेंज करते हैं, इसको समझाने के लिए कि समझा, जो हम कहने वाले तो कह नहीं पाए, समझा नहीं पाए। अब देखो पहले पे वही है, दूसरे पे वही है, तीसरे पे चेंज हो गया। अब पहले पे अगर मैं आऊंगा और सेलेक्ट करके अब पहले का कलर चेंज कर देता हूं कुछ अलग, देखो अब इस पे चेंज होगा, दूसरे वाले भी चेंज होगा, लेकिन तीसरे वाले पे नहीं होगा। चौथे वाले पे हो गया, पांचवे वाले पे हो गया, किस पे नहीं हुआ केवल। चलो अब मैं फर्स्ट वाले पे फिर से आ जाता हूँ। अब इस पे क्लिक करके अब हम लगा देते हैं क्यू की स्टाइल। अब देखो जैसे मैं क्यू की स्टाइल लगाऊंगा ना, तो पहले पे भी होगा, दूसरे पे भी होगा, इस बार तीसरे पे भी होगा, और सब पे होगा। आपको ये कैसे हो गया? क्योंकि देखो अभी तक अलग किस लिए हुआ था, केवल कलर के लिए। मैंने बोला ये सामान लेके आओ, ठीक है, वो सामान नहीं लेके आया, अब पता नहीं कोई रीजन होगा नहीं लेके आया। अब ऐसा नहीं मान लेंगे, अब हमारा कोई बात नहीं मानेगा, दूसरा मान सकता है, ठीक है। तुमने दूसरा अप्लाई किया तो आ गया, अब करो ना, हमको ये भी पसंद नहीं, ये जो फॉर्मेटिंग लगाए हो ना, ये भी हम अलग करना चाहते हैं, तो लो अलग कर दो। अब अगर यहाँ से हम अलग फॉर्मेटिंग इसका कर देंगे, मतलब कोई ले लेते हैं हम यहाँ से, जो तुम्हारी मर्जी, वही लगा दिया क्या, तो ऐसा कलर ले फिर बैठे, चलो ये वाला सिंपल ले लेते हैं। चलो इसमें हम अलग कर दिए। अब देखो इस पे वही होगा, उस पे वही होगा, इस पे जो चेंज हुआ है। अब मैं आऊंगा और यहाँ से क्लिक करके स्टाइल कोई ले लेता हूँ, कोई स्टाइल ले लेता हूँ यहाँ से। अब देखो इसमें चेंज होगा, इसमें, इसमें भी होगा, इसमें हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। क्यों? क्यों? समझ गया कि कह रहा नहीं, हम स्टाइल भी आपका सेम नहीं रखना चाहते हैं, मेरा खुद का स्टाइल है, ठीक है। तो कह रहा कोई बात नहीं, तो हमारा बात ही नहीं मान रहे हो, तो ना हम कलर अब चेंज करेंगे, ना कोई क्यों स्टाइल चेंज करेंगे। तो धीरे 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 अलग करता जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा हमेशा के लिए अलग कर देगा, ठीक है। तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, ठीक है। इसमें भी कुछ पढ़े हुए हैं स्टूडेंट, जैसा करते हैं, तो आने वाला है जल्दी, आने वाला टाइम हमेशा के लिए अलग कर देंगे।
ठीक है, तो चलिए, तो आप लोग इसको यूज करके देखिए।